और क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगा। सो दिस इज द फोर्थ एपिसोड ऑफ द प्लेसमेंट टॉक सीरीज। आज हमारे साथ है मेरे खास दोस्त हर्ष पांडे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। ये हमेशा से ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इनका फोकस रहा है rather देन ओनली टेक्निकल डोमेन्स एंड स्टफ। तो इनकी प्लेसमेंट हुई है पीडब्ल्यूसी में, विच इज हिज ड्रीम कंसल्टिंग फर्म। तो आज चलिए जानते हैं इनकी कहानी। हाय हर्ष, कैसे हैं आप? हाय आकाश, सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स कि तुमने ये सीरीज शुरू किया एंड यू हैव इनवाइटेड मी फॉर दिस। और मैं और आकाश सेम ही बैच के हैं फ्रॉम द 2018 बैच। और मेरा प्लेसमेंट टीसीएस, कॉग्निजेंट एंड पीडब्ल्यूसी में हुआ है। सो इन ऑल थ्री कंपनीज। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अपने अपने आप को कैसे एक्सप्लोर किया? आपने कैसे जाना कि नहीं, मुझे मैनेजमेंट अलॉन्ग विद टेक्निकल स्टफ अच्छा लगता है, और आपने उस चीज पे कैसे काम किया, अपने आप को कैसे डेवलप किया? तो सबसे पहले जब मैं वीआईटी ज्वाइन किया 2018 में, तो सबसे पहले तो वीआईटी और उसके फंक्शनिंग इन द क्लासेस और बाकी रूब्रिक्स को जाना, गेटिंग अकस्टम टू द लाइफ ऑफ वीआईटी। फिर आप जैसे फ्रेंड्स को मिले, लोगों को जाना एंड काफ़ी एक्सप्लोर किया रादर थ्रू टेक्निकल हैकाथॉन्स। फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाते थे थ्रू वेरियस टेक्निकल या कल्चरल फेस्ट्स, तो रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स, चाहे वेब डेवलपमेंट हो गया हो, बैक एंड या फ्रंट एंड बेस्ड, या फिर कोई कल्चरल इवेंट हो गया वेयर पीपल आर होस्टिंग और एक्टिंग आउट प्लेज, और बाकी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे। तो एक तरह से लगा कि ठीक है, इस हैकाथॉन्स के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आगे चल के फ्यूचर में, जो करियर बनाएगा आगे। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद टेक्निकल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू पता चलता था कि होस्टिंग हो या परफॉर्मिंग, इट गिव्स यू एन एक्सपोजर टू फेस द पीपल, एक कॉन्फिडेंस और एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड होता है एंड विच इज आई थिंक अ मस्ट। तो वो एक पाथ सेट करती है कि इन दिस पाथ इफ वी फॉलो, तो एक अच्छा करियर पॉइंट और एक ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी एक अच्छी डेवलप होगी, एंड विच विल हेल्प अस लीड अ वेरी गुड लाइफ बोथ पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा पूरा मतलब एक एक्सप्लोरेशन में गया, बोथ टेक्निकल एंड कल्चरल में। एंड वीआईटी लाइक उसका करिकुलम काफ़ी अच्छा था। लाइक फर्स्ट ईयर में ही वी गॉट सब्जेक्ट्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें वी यूज्ड टू वर्क ऑन लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड सी। और सेकेंड सेम ऑनवर्ड्स वी हैड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, जो जब प्लेसमेंट्स की हम तैयारी करते तो पता चला कि इस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ईयर इसमें एक्चुअली गया, एंड सेकेंड ईयर में देन वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड मोर इनटू द कोर सब्जेक्ट्स, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हर एक सब्जेक्ट का एक एक वैल्यू हम लोग अब जाके जाने व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट, और इसका नॉलेज रखना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड ईयर के ख़त्म होते होते कुछ मैंने हैकाथॉन्स काफ़ी मैंने अटेंड कर लिए थे, और काफ़ी हैकाथॉन्स अटेंड करने के बाद पता चला कि मेरा जो फोटे है, एंड आफ्टर रीडिंग अबाउट द बूम इन डेटा साइंस स्पेशली, जब भी न्यूज़ में सुनते थे कि ये फील्ड में ऐसा एवोल्यूशन आया है, तो मुझे लगा कि सिंस पाइथन पे मैं काम भी किया हूँ और थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है, और क्योंकि डेटा साइंस में ये इन्वॉल्व होता है किसी भी फील्ड में, तो मुझे लगा कि इसमें अगर मैं करियर बनाऊँ अपना आगे चल के, तो इट वुड बी प्रिटी गुड। तो दैट्स व्हाई आई रियलाइज कि डेटा साइंस मेरा जो है फोटे बन सकता है। एंड उसी के हिसाब से थर्ड ईयर में आई स्टार्टेड टेकिंग सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डेटा साइंस लाइक डेटा विजुअलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि एक्सटेंसिवली वर्क होता है विद रिलेटेड टू डेटा एंड अदर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। तो ये थी मेरी जर्नी अब तक इन वीआईटी टिल प्लेसमेंट कमेंस। और इसके साथ आप कोई क्लब्स एंड चैप्टर्स के पार्ट रहे हैं जिसमें आपको अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज एंड अदर देन द टेक्निकल डेटा साइंस डोमेन आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करने का मौका मिला हो? रिकमेंड किया जाता है यूजली कि क्लब्स एंड चैप्टर्स जो है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नॉट जस्ट दैट, आप काफ़ी लोगों को आप मिलते हैं, उनके बारे में आप जानने लगते हैं, उनसे आप एक रिलेशन और कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्लब। हम लोग एकेडमिक बेस्ड या कभी आगे चल के प्रोफेशनल वर्ल्ड में कभी मिले, तो एक अच्छा बॉन्ड भी हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में। और क्लब एक्टिविटीज़ के थ्रू और रेगुलर इंटरेक्शन विद द मेंबर्स के थ्रू हम लोग मतलब अपना जो स्पीकिंग स्किल्स है या ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो हम बिल्ड कर सकते हैं। तो 3 क्लब्स का मैं पार्ट था वीआईटी में। फर्स्ट वाज हिंदी लिटरेरी एसोसिएशन,
और सिंस स्कूल में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था हिंदी में, एंड हिंदी से रिलेटेड मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, तो आई थॉट कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लब. इसमें काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला, एंड आई मेड सम रियली गुड फ्रेंड्स एंड बिल्ट अ गुड नेटवर्क. Or then I was part of the NGOs like Rotaract Club of VIT. In this also I was part of some really good activities like NGO visits, classroom events, or then it was radio, VIT Community Radio, which helped me improve my speaking skills and develop my overall confidence. So मुझे लगता है कि clubs and activities have also played some essential part in my overall development. Yeah, true. So coming to the third here, यहाँ पे मेजॉरिटली लोग internships करते हैं. तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने फोटे को आइडेंटिफाई कर लिया था, विच इज टू बी डेटा साइंटिस्ट. तो आपने ऐसे कोई इंटर्नशिप्स या ऐसे कोई प्रोग्राम के पार्ट बने जिधर में एआई एंड डेटा साइंस पे फोकस था? मुझे एक रिसर्च एकेडमिक इंटर्नशिप के बारे में पता चल रहा थ्रू सम ऑफ माय सीनियर फ्रेंड्स, जो इट यूज्ड टू हैपन एट सिंगापुर, एनयूएस में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, विथ कोलैबोरेशन विथ हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस, पॉपुलरली नोन एज एचपी. और ये कॉर्पोरेट गुरुकुल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्ट किया जाता था. एंड तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे जो पार्ट थे इसके, उन्होंने रिकमेंड किया कि यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द फील्ड. काफ़ी कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा, एंड थ्रू प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली यू विल बिल्ड अप सम रियली गुड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ओवर द फील्ड इन वेरियस रिलेटेड सब्जेक्ट्स इन डेटा साइंस लाइक ML, डेटा विजुअलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक IoT. तो मैंने भी अप्लाई किया था फॉर दिस. तो इसका एक कंफर्मेशन आया था रिगार्डिंग द टेस्ट. इट वाज रिलेटेड टू पाइथन एंड स्टैटिस्टिक्स. तो ये टेस्ट मैं दिया था, एंड उसके शायद ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आया, सिलेक्शन कॉल, कि आपका सिलेक्शन हो गया, और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस और ब्रीफ ओवरव्यू की क्या एग्जैक्टली ये होगा एकेडमिक इंटर्नशिप, व्हाट ऑल यू विल बी डूइंग. And फिर एक ऑफर लेटर जनरेट हुआ था where it stated that I was selected for the around 2 months long academic internship, but unfortunately COVID के time पे I couldn't go, so I had to defer my plans. But yes, it was a really good opportunity, rather a close opportunity to explore data science. NUS is the top ranked 12th, I guess 12th best ranked universities in the whole world. Absolutely. और NUS में आप जाते हैं तो आपको ना ही बहुत अच्छे नेटवर्क्स बिल्ड करने को मिलते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर से इंटरेक्ट करने को मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं. एंड अलॉन्ग विद HP, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड आई वुड सजेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स कि जरूर अप्लाई करके ट्राई करना चाहिए. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो कमिंग टू द फोर्थ ईयर, जब हमारी प्लेसमेंट शुरू हुई एट VIT, तो VIT में जनरली दो तरीके की मेन कंपनीज आती हैं, एक टेक्निकल एंड अदर इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग टाइप्स. तो तुम्हारा क्या फोकस था? तुमने कौन से कंपनीज को टारगेट कर रखा था फ्रॉम द स्टार्टिंग कि हाँ मुझे ये कंपनीज में ये रोल मिलेंगे तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा? प्लेसमेंट्स VIT में स्टार्टेड अराउंड जुलाई 3rd वीक. तो जब कमेंट्स करने वाले थे प्लेसमेंट्स, तो सबसे पहले मन में ये था कि टू गेट अ कंपनी विच वुड प्रोवाइड सम रियली गुड एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग बिफोर आई बिगिन अ गुड प्रोफेशनल करियर. एंड रिगार्डिंग द फोकस कि किस टाइप ऑफ कंपनीज में मुझे जाना था, तो आई वॉज इंटरेस्टेड मोर इन द एनालिटिकल टाइप ऑफ कंपनीज, एनालिटिकल या कंसल्टिंग बेस्ड, जैसे टेक्निकल ग्रोथ एंड नॉलेज भी मिलता रहे, प्लस ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव द मैनेजरियल स्किल्स. तो ये मेरा फोकस था ओवर द कंपनीज. एंड फॉर द बैकअप मैंने कुछ सर्विस फर्म्स में भी ट्राई किया था, लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉग्निजेंट या विप्रो, एंड आई हैड सिक्योर्ड ऑफर्स इन बोथ ऑफ दीज आफ्टर गिविंग द रिक्वायर्ड टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज. तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था, एंड दीज वर माय बैकअप ऑप्शंस टू. ओके, तो आई गेस VIT में बेन, KPMG, PwC, माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टिंग, ये सारे कंसल्टिंग फर्म्स जो आती हैं. तो शुरू करते हैं आपकी प्लेसमेंट जर्नी विद द सर्विस फर्म जिधर आपको ऑफर मिला. तो स्टार्टिंग विद TCS. तो सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू था, दिस वाज ऑफ TCS डिजिटल. तो इसका जो पहला राउंड था वाज एन ऑनलाइन टेस्ट विच कंप्राइज्ड ऑफ 3 सेक्शंस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कोडिंग. तो ये लगभग अराउंड 120 मिनट्स का ये टेस्ट था ऑन द IBA प्लेटफॉर्म. तो इसको देने के बाद आई गॉट द सिलेक्शन कंफर्मेशन कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज द इंटरव्यू.
एंड फिर आई फेस द इंटरव्यू ऑफ TCS डिजिटल. उसमें आई वाज मोस्टली आस्क्ड ऑन माय प्रोजेक्ट्स एंड रेज्यूमे, और पूछा कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के बारे में पूछा कि ठीक है, अगर आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आप इसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या आउटकम होगा. तो एक तो ये था. एंड फिर दे शिफ्टेड टू द फोकस टू कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट. तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आस्क्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड देयर वर्किंग. फिर डेटाबेस मैनेजमेंट मोस्टली इट फोकस्ड ऑन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स फोकस्ड ऑन टॉपिक्स लाइक पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. तो ये सब मेरा एक ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू था ये अबाउट द इंटरव्यू. ये सब टॉपिक्स पे आई वाज टेस्टेड एंड आस्क्ड क्वेश्चन. और फाइनल इंटरव्यू में नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट लेटर आई गॉट सेलेक्टेड इन द निंजा कैटेगरी ऑफ TCS. So now for the Cognizant Gen C Elevate. तो इसका एलिवेट रोल का जो रिक्रूटमेंट था, इट वाज बेसिकली थ्रू द जेन सी नेक्स्ट कैटेगरी इटसेल्फ, ड्रीम के थ्रू. तो इसका जो सबसे पहला राउंड था, इट वाज अ ऑनलाइन टेस्ट. तो इट वाज ऑफ नियरली 3 आवर्स. तो फर्स्ट 40 मिनट्स में एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट था बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग एंड सम कोर कंसेप्ट्स. उसको फिर देने के बाद शिफ्टेड टू द प्रोग्रामिंग सेक्शन विच हैड अराउंड 6 क्वेश्चंस, out of which 2 were based on database management, SQL या any other database managed skill. तो फिर वो 3 hours का टेस्ट था. एंड देन आफ्टर अराउंड 1 or 2 weeks कंफर्मेशन आया कि नेक्स्ट में तो नहीं हो पाया, आई हैव गॉट सेलेक्टेड फॉर द एलिवेट कैटेगरी. तो एलिवेट में फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ मेरा. एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज पहले तो इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को, एंड देन आई हैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड टेल अबाउट द स्किल सेट्स आई हैड. फिर आई वाज गिवन सम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस टू सॉल्व बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी. फिर मेरे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड टू डेटा विजुअलाइजेशन एंड AI, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगा, द कंसेप्ट्स एज वेल एज प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस. एंड फिर आई वाज मेड टू डू प्रोग्रामिंग ऑन बेसिक सिनेरियोज ऑन लाइक R एंड Python. तो ब्रीफ जर्नी मेरा यही रहा है. एंड C++ के कुछ कंसेप्ट्स पूछे थे बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टर्स, पॉइंटर्स एंड लिस्ट्स. तो ब्रीफ जो ओवरव्यू था मेरा, तो ये था मेरा इंटरव्यू. एंड ये इंटरव्यू देने के बाद एक HR एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आया था. बेसिक HR क्वेश्चंस जो होते हैं कि आपके क्या क्या ट्रेट्स हैं, आर यू कंफर्टेबल जॉइनिंग एनी लोकेशन, आप इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल हैं. तो बेसिक कंफर्मेटरी क्वेश्चंस थे. एंड आफ्टर आई थिंक अराउंड 10 days कंफर्मेशन आ गया था कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर कॉग्निजेंट जेन सी एलिवेट. ग्रेट. तो अब आते हैं आपकी ड्रीम कंपनी PwC. तो PwC एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है जिधर आपका पहले से स्ट्रैटेजी भी था कि हाँ मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना है. तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई होगी इसमें सेलेक्ट हो गया. तो चलिए अपनी जर्नी बताइए इसमें. तो नॉट जस्ट PwC, एक अच्छी कंसल्टिंग फर्म का भी एक एम था कि मिले तो डेफिनेटली बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी कंपनीज के ट्राई किया था लाइक Bain, KPMG, Deloitte. तो एक तरह से आइडिया था कि दे फोकस्ड ऑन लॉजिक एंड योर बेसिक एप्टीट्यूड स्किल्स, जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो पैटर्न होता है. तो जो इसका राउंड 1 था PwC का, वो एन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो दिस फोकस्ड ऑन एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड इंग्लिश वर्बल एबिलिटी. तो ये ऑलमोस्ट 1 hour का टेस्ट था. एंड इसका डिफिकल्टी लेवल जो था वॉज मॉडरेट टू टफ. तो ये मैं टेस्ट दिया. फिर उसके अराउंड 2 weeks बाद फर्दर राउंड का सिलेक्शन लाइक कंफर्मेशन आया कि ठीक है, यू आर बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू. एंड फिर द डे केम फॉर द इंटरव्यूज. उसके पहले प्रेजेंटेशन हुआ, वेयर वी वर टोल्ड अबाउट द कंपनी, व्हाट इट डज, व्हाट रोल्स इट स्पेशलाइजेज इन, एंड व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल. तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया. देन द इंटरव्यूज कमेंस. तो सबसे पहला जो राउंड था मेरा, दैट वाज अ टेक्निकल राउंड, एंड विच वाज एन एलिमिनेटरी राउंड, क्योंकि टेक्निकल वुड ओनली डिसाइड वेदर यू वुड प्रोग्रेस फॉर द अदर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू और नॉट. तो my technical interview was mostly resume and projects based. So resume से he asked about the skills I had based on like Python या C++, और recent technologies में आप क्या जानते हैं, how do you think they are booming. फिर project based पूछा मुझे, projects में आपने ये किया, how did you implement, क्या क्या implement हुआ. फिर थोड़ा उसको alter करके क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, मैं अगर ये मॉडिफिकेशन करूँ तो कैसे काम करेगा. और जिस टॉपिक पे मैंने प्रोजेक्ट किया है, इसको रियल लाइफ में कहाँ कर सकते हैं. एंड देन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन पाइथन एंड C++ की ठीक है, स्विच केसेस का आप कैसे, आप डीप सिंटैक्स बताइए आप, तो वो बताना था.
सो दिस वाज माय टेक्निकल इंटरव्यू. उसके बाद आई वाज वेटिंग कि कंफर्मेशन एक क्लियर कॉल आ जाए कि व्हाट्स द स्टेटस वेदर प्रोग्रेसिंग अहेड और नॉट. अल्टीमेटली आ गया कि टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया. उसके बाद आता है मेरा HC राउंड. नॉर्मल टर्म्स में इसको HR राउंड कहते हैं, बट कंसल्टिंग टर्म्स में इट इज कॉल्ड द HC और द ह्यूमन कैपिटल राउंड. तो ये 5 to 10 मिनट्स इसमें लगा. तो इट वाज बेसिकली इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, द स्किल सेट्स यू पोजेस, एंड व्हाट ऑल डिड यू डू अपार्ट फ्रॉम academic activities, extracurriculars में आपने क्या क्या किया, एंड फिर आर यू कंफर्टेबल जॉइनिंग इन लोकेशन, एनी क्वेश्चंस. तो बेसिक जो HR इंटरव्यू होता है वो हुआ मेरे साथ. एंड फिर आई हैड माय पार्टनर राउंड. अब पार्टनर राउंड क्या करता है, टेस्ट्स हाउ फिट यू आर एंड हाउ यू आर एबल टू मैनेज द सिचुएशंस एंड हाउ यू एक्सप्लेन द मोस्ट गोरी सिचुएशंस इफ यू एनकाउंटर एनी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन और इन रियल लाइफ. उसके बाद इट वाज अ मिक्स ऑफ HR एंड प्रोजेक्ट बेस्ड फ्रॉम द रेज्यूमे. तो ये 3 राउंड्स थे इंटरव्यूज के. और ये 3 राउंड्स के बाद वी हैड टू जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स. तो मैं तो लाइक आई वाज प्रीटी टेंस. मुझे लगा ठीक है, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, एंड मुझे लगा कि आई थिंक इट शुड हैपन, बट बैक ऑफ द हेड होता है ना कि टेंशन तो रहेगा ही. सो बट नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मेल आया, रिजल्ट्स आए, एंड फाइनली मैं देखा कि माय नेम इज देयर, एंड या couldn't be a much happier moment than that. Thank you. तो इसमें आपको internship for the 4th year and along with a full-time offer मिला as a role of a cyber security analyst. As a cyber security associate. Oh, cyber security associate. This will be my full-time position when I get my PPO, but my internship position currently is of a risk consulting intern. तो एंड कॉग्निजेंट के अलावा कोई और कंपनीज के टेक्निकल रोल्स के लिए आपने इंटरव्यू दिया था? तो आई हैड अप्लाइड फॉर IBM ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज, जो इसका डिवीजन होता है. तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, विच वाज बेसिकली अ पूल्ड ऑफ कैंपस हायरिंग. तो इट वाज जस्ट नॉट लिमिटेड टू VIT's कंपटीशन, बट अदर कॉलेजेस से भी कंपटीशन था इसमें. तो इसके लिए मैंने एक अप्लाई किया था, जो एक मेल आया था, एंड इट वाज फॉर द प्रोफाइल ऑफ एन एसोसिएट डेवलपर. तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया था बाय सबमिटिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिज्यूमे. फिर इसका एक मेल आता है लाइक फॉर द ऑनलाइन राउंड 1, विच वाज बेसिकली अ कोडिंग राउंड नोन एज द कोड नैक. और तो ये हैकर रैंक पे हुआ था, जिसमें एक कोडिंग क्वेश्चन दिया हुआ था विच वी हैड टू सॉल्व. वाज बेस्ड ऑन द बेसिक एरे इम्प्लीमेंटेशन, बट सिचुएशन या जो क्वेश्चन दिया हुआ था इट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड. तो लगभग 45 मिनट्स दिया गया था इस राउंड के लिए. तो वो कोड फिर मैं वर्क किया, एंड देन आई मेड इट रन. एंड आई थिंक अगर 7 टेस्ट केसेस थे तो अराउंड 5 टेस्ट केसेस पास हो गए थे. तो मुझे लगा कि लेट्स होप हो जाए इसमें एटलीस्ट, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इट शुड नॉट गो वेस्ट. तो बाद में फिर एक कंफर्मेशन मेल आया अगले दिन की कि आपका कोडिंग राउंड में सिलेक्शन हो गया है, यू आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड वाज द कॉग्निटिव एबिलिटी राउंड, which is also known as Cognify. Basically ये game based round है which tests your accuracy, speed and logical skills. तो ये जो round था, ये Rebellion करके एक साइट है, Games Hub के नाम से it's famous. तो मैंने उस पे वो टेस्ट दिया था. It consisted of 5 games. तो सबसे पहला जो गेम था वो था शॉर्टकट. अब ये गेम क्या होता है, you have to make an object reach the end or goal point यूजिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो कई ऑब्स्टेकल्स दिए होंगे, उसको हटा के या प्लेस करके यू हैव टू मेक द बॉल मूव एंड रीच द गोल. तो उस गेम में 7 लेवल्स थे और शॉर्टेस्ट टाइम में उसको करना था. ये पहला गेम था. फिर दूसरा गेम था ग्रिड लॉक. कुछ ब्लॉक्स दिए हुए थे और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाना है ब्लॉक्स के थ्रू, इधर लाइक द सेम वे गिवन या फिर उसको रोटेटरी कॉम्बिनेशंस के थ्रू. तो वो भी आई थिंक अराउंड 5 या 6 लेवल्स थे उसमें. And then the third round was resemble. अब resemble में क्या होता है कि a figure is given, either it's rotated form में उसको बनाना है या फिर as it is using the blocks उसको बनाना है. उसमें around 9 levels थे, and ये मुझे काफी tricky लगा क्योंकि it was like the figures weren't so easy to actually replicate. फिर next was based on the numbers. Numbubbles करके एक गेम होता है. इसमें क्या होता है कि an output is given और पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. तो आपको ये करने की कौन सा ऑपरेशन ये आउटपुट देगा, या इसका ये सम है या कोई मल्टीप्लिकेशन आउटपुट है. तो एवरी 3 सेकेंड्स नया कॉम्बिनेशन आता है, तो इट कम्स ओनली वंस. तो काफ़ी इसमें
एक्यूरेट और काफ़ी फास्ट रहना था इसमें. एंड देन द लास्ट गेम वाज टैली अप. इसमें 2 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स होते हैं. यू हैव टू टेल सम ऑफ द नंबर्स इन विच ब्लॉक इज ग्रेटर, या फिर दोनों ब्लॉक्स इक्वल है कि नहीं. ये भी काफ़ी ट्रिकी था क्योंकि काफ़ी वेरिएशंस थे इसमें. तो ये राउंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का था. तो ये राउंड फिर देने के बाद वेट करना था बिकॉज दिस वाज आल्सो एन एलिमिनेशन राउंड. फिर विद इन मिनट्स आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट एंड फाइनल राउंड, जो है इंग्लिश बेस्ड राउंड. तो ये इंग्लिश राउंड वाज अगेन इट वाज बेस्ड इनटू 3 राउंड्स. तो पहला तो बेसिक इंग्लिश था, वेयर यू हैव टू फिट इन द राइट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, प्रोनाउन या राइट फॉर्म ऑफ नाउन या वर्ड. मतलब सेंटेंस दिया होगा, यू हैव टू फिट इट विद द राइट वर्ड. फिर ये एक राउंड था. फिर ये क्लियर करने के बाद इट वाज फ्लुएंसी. मतलब किसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम दिया होगा, यू हैव टू गेस द राइट वर्ड. एंड देन द लास्ट राउंड वाज वोकैबुलरी. एक वर्ड के 2 या 3 स्पेलिंग्स दिए होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग. तो इंग्लिश में ये 3 राउंड्स थे एंड दिस वाज 10 to 12 मिनट्स. एंड ये मैप TQ प्लेटफॉर्म पे हुआ था, विच इज एन Aon बेस्ड प्लेटफॉर्म. हमने इसमें काफ़ी टेस्ट दिए थे तो आइडिया हो गई वो प्लेटफॉर्म के बारे में. तो ये 3 राउंड्स थे. फिर उसके 1-2 दिन बाद कंफर्मेशन आया कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया. यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू आफ्टर क्लियरिंग ऑल दीज राउंड्स. और स्लॉट्स में हो रहे थे इसके इंटरव्यू, तो आई हैड टू वेट फॉर माई टर्न कि यू नो ऑन विच डे एंड टाइम आई विल बी असाइन्ड. लेकिन जब तक कॉल आता इंटरव्यू का, आई हैड बीन ऑफर्ड बाय PwC इंडिया. तो couldn't sit for the IBM interview because both were in the dream categories. So you cannot sit for multiple firms. तो ये एक था. बट या ये एक मेरा काफी अच्छा ट्रिस्ट था विद IBM. तो इट वाज क्लोज टू द इंटरव्यू. तो ये मेरा एक्सपीरियंस. इसका इंटरव्यू फॉर्मेट भी मुझे बड़ा यूनिक लगा. जनरली सारे कंपनीज का फॉर्मेट होता है MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS. बट ये इसने टेस्ट किया तुम्हारे लॉजिकल स्किल्स को कि हाउ फास्ट यू आर, हाउ एक्यूरेट यू आर, स्ट्रेस सिचुएशंस में कैसे हैंडल करते हो अपने आप को. एक तरह से इट वाज अ सिचुएशनल बेस्ड. और क्योंकि डेवलपर रोल में आप जानते हैं काफी इनोवेशन या लॉजिक लगाना होता है टू गेट अ बग फ्री एंड एरर फ्री कोड. So I'm sure this must have been the strategy to test these skills. So overall काफी unique experience रहा ये test देने का. I think this was one kind of a test. But yeah, this was a close test with IBM interview. Was just that I could give. Definitely. So congrats, आपको TCS, Cognizant and PwC से offer मिला. So what would be your advice to the upcoming folks जो placement की तैयारी करना शुरू करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि हाँ आप शुरू करेंगे? सबसे पहले तो कहूँगा कि आप टेंशन ना लें उतना, क्योंकि प्लेसमेंट अगर आप कमिटेड हैं और आप अपना सिंसियर अटेम्प्ट या बेस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स गारंटीड कि आप किसी अच्छे कंपनी में प्लेस होंगे. तो सबसे पहले अगर टेक ब्रांचेस हैं, स्पेशली लाइक CS, IT एंड इवन फॉर द कोर ब्रांचेस, क्योंकि आई थिंक कोडिंग तो इट्स कॉमन टू ऑल नाउ. किसी ना किसी को कोडिंग में वेंचर करना ही है किसी भी स्टेज में. तो सबसे पहले तो आप अपना कोडिंग स्किल्स जो हैं फ्रॉम द स्क्रैच आप स्टार्ट कीजिए. ये मत सोचिए कि ठीक है आपको स्किल्स आता है, आपको इंटरमीडिएट या बेसिक स्किल्स है, मैं सीधे क्वेश्चंस पे चला जाऊँ. डोंट गो फॉर द क्वेश्चन, गो फॉर द कंसेप्ट्स आप पहले समझ लीजिए एग्जांपल्स के थ्रू, सूडो कोड्स के थ्रू. वीडियोस देखते हैं तो आप वीडियोस देखिए, लेकिन अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए. फिर बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए थ्रू साइट्स लाइक जैसे Geeks for Geeks है, काफी मतलब फेमस साइट है. कंसेप्ट्स हो जाते हैं और कुछ कोडिंग क्वेश्चंस का आइडिया भी मिल जाता है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. एंड फॉर ब्रॉडर रेंज ऑफ क्वेश्चंस लीड कोड पे जाइए या हैकररैंक पे आप प्रैक्टिस कीजिए. तो कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और जो आप कंसेप्ट सीख रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं. तो दोनों तरह से आप कवर हो रहे हैं. एंड साथ ही साथ कीप रिवाइजिंग योर कोर कंसेप्ट्स जो आप पढ़ते हैं या सीखते हैं. जैसे मैंने मेंशन किया था लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है ईदर while solving a problem या फिर either through interviews या technical tests जो MCQ based या through interviews लिए जाते हैं. उसके बाद एप्टीट्यूड को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कुछ फर्म्स एप्टीट्यूड पे फोकस रखती हैं विद प्राइमरी इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. तो इसको भी आप प्रिपेयर करते रहिए. एंड देयर आर वेरियस साइट्स लाइक इंडिया बिक्स, प्राइमरीली क्योंकि मैंने इंडिया बिक्स से कंसल्ट किया तो उसमें तो मतलब टॉपिक वाइज काफी सम्स एंड फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो दैट विल हेल्प यू फोकस ऑन योर एप्टीट्यूड. और एक यूट्यूब पे चैनल है करियर राइड करके, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. काफी एप्टीट्यूड बेस्ड चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस रहते हैं. तो कोडिंग, टेक्निकल कंसेप्ट्स एंड एप्टीट्यूड, ये तीन पे आप फोकस कीजिए. कीप प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड.
एंड अपना एक गोल या इंटरेस्ट आप रेडी रखिए कि आप किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट इट देन कीप ट्राइंग योर बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, गीक फॉर गीक्स का एक लास्ट मिनट रिवीजन का प्लेटफॉर्म होता है फॉर एवरी कोर कंसेप्ट, तो आप उसको देख सकते हैं रादर देन द डिटेल्ड लेआउट, अगर आपको जस्ट रिवाइज करना है कंसेप्ट। एंड इंटरव्यू बिट, मतलब मैंने एक्सटेंसिवली काफी प्रिपेयर किया द कोर कंसेप्ट्स लाइक डीबीएमएस, ओएस एंड नेटवर्किंग, तो वो बेसिक से इंटरमीडिएट फिर एडवांस तक ले जाता है आपको थ्रू क्वेश्चंस। कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे और आपको आइडिया भी मिलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो दैट्स इट मेरा एंड से, तो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था। एंड बस आप लोग को यही कहूंगा कि जस्ट बी टेंशन फ्री और काम रहिए एज मच एज पॉसिबल, और कीप बी फोकस्ड ऑन योर गोल, क्योंकि मान लीजिए कहीं नहीं होता है तो डोंट बी लाइक फ्रस्ट्रेटेड, नहीं हुआ कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, एवरीथिंग विल हैपन फॉर द बेस्ट, कीप ट्राइंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। ग्रेट। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फॉर फर्दर कंसल्टेशंस। आई वुड बी फोकसिंग ऑन दिस। ग्रेट। तो आपकी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही है, आपने पहले से ही फोकस कर रखा था कि हाँ मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना है, और हाँ फाइनली वही जॉब में आपने लैंड किया जिसमें आपको जाना था। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड थैंक यू फॉर हमें अपनी कहानी बताने के लिए। तो ये रही हर्ष पांडे की कहानी इनटू PwC, TCS एंड कॉग्निजेंट। बने रहे हमारे साथ फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।